अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने देखा था पाठ क्रमांक 4। बच्चों, आपका जो सुनो और गुनो, यह चैप्टर अभी पोर्शन में नहीं है। बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 6 और प्रेमचंद जी चले गए, श्री डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित। बच्चों, राम कुमार वर्मा जी ने यहाँ इस पाठ में श्री उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार श्री प्रेमचंद जी, जिनको धनपत राय, जिनको कहा जाता है प्रेमचंद, के इनके भोलेपन पर प्रकाश डाला है, इनकी सरलता, सहजता पर प्रकाश डाला है कि ये किस प्रकार का इनका व्यक्तिमत्व, ये किस प्रकार की पर्सनैलिटी थी, उस पर उसका यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर वे कहते हैं कि बचपन से, लेखक कहते हैं कि बचपन से मुझको रेलवे स्टेशन पर जाने का बहुत शौक़ था, रेलवे देखने का बहुत शौक़ था। और वे कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जाना मुझको बहुत अच्छा लगता था। वे कहते थे कि वे कहते हैं कि मैं प्रयाग स्टेशन पर मैं टहलने के लिए गया था। ये बात सन 1935 की है। उन्होंने कहा कि मैं टहलने के लिए प्रयाग स्टेशन पर गया था कि अचानक एक ट्रेन सामने आकर रुकी और उसमें से एक सज्जन व्यक्ति अपने बगल में अपना बिस्तर दबाए हुए, एक हाथ में पेठी लिए अपने स्टेशन पर उतरे। वे कहते थे कि दूर से मैंने उनको देखा और मैं जब उनके करीब गया तो वे जाने पहचाने से मुझको लगे। फिर जब मैं उनको बिल्कुल सामने जाकर गया तो मैंने कहा कि बाबूजी आप, यानी प्रेमचंद जी, क्या वो कहते हैं कि बाबूजी आप, तो उन्होंने ज़ोर से ठाका लगाया और कहा कि हाँ मैं। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि वो जब मैंने देखा कि तीसरे दर्जे से कोई सज्जन व्यक्ति उतर रहे हैं, मैं डायरेक्ट उनके पास पहुंचा और मैंने उनका अभिवादन किया और कहा कि बाबूजी आप। चौंक कर मैंने कहा बाबूजी आप क्या हत्या? हाँ मैं। फिर वो कहते हैं कि तीसरे दर्जे के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे, बगल में बिस्तर दबाए आगे बढ़ रहे हैं और वे कहते कि पास जाकर देखा कि मैं वो एक कोई प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार प्रेमचंद जी है। और मैंने कहा कि बाबूजी आप। उन्होंने ज़ोर से ठाका लगाया और कहा कि हाँ मैं। अट्टहास से उनके अट्टहास मतलब होता है बेटा ज़ोर से हंसना, तो उनके अट्टहास से पूरा स्टेशन, लेखक कहते हैं कि गूंज उठा था। और मैंने कहा कि आप कहाँ जाइएगा? वे मुझको उन्होंने उत्तर दिया कि जहाँ तुम कहो। मैंने कहा कि चलो मेरे घर। वह कहा कि ठीक, कोई तकल्लुफ़ नहीं, किसी प्रकार की कोई तकल्लुफ़, शिष्टाचार का कोई प्रकार बगैर तकल्लुफ़ किए वे उनके घर चले गए। बच्चों, प्रेमचंद जी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, जिन्होंने उर्दू में भी अपना लेखन किया है, जो कथा में, जिनकी प्रसिद्ध कहानियाँ समाज में प्रचलित रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज के ऊपर उन्होंने कई समाज में प्रचलित इस प्रकार की घटनाओं पर अपने लेखन में प्रकाश डाला है। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने कहा कि जहाँ तुम कहो, मैंने कहा कि मेरे घर, वे चले गए। वो लेखक कहते हैं कि उनके आकाशव्यापी अट्टहास में मानो कि सारा विषाद ही घुल गया हो, सारा विषाद ही कम हो। विषाद मतलब उदासी। वे कहते हैं कि उनका अट्टहास ऐसा था कि सारी उदासी ही दूर हो गई। वे कहते हैं कि वे प्रयाग हिंदी साहित्य अकादमी के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, हिंदी साहित्य अकादमी अधिवेशन। बच्चों, उसके बाद वे कहते हैं कि वे हिंदी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, यानी उसमें सम्मिलित होते थे, प्रेजेंट रहते थे। और उसके बाद में वे कहते हैं कि सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता था। जैसे ही प्रातःकाल, जैसे ही शाम होती थी बच्चों, तो वैसे ही उनके मिलने वालों की भीड़ लगा रहती थी और वे रात को 11 बजे तक ही यह कार्यक्रम चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। फिर कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। बच्चों, आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वे मेरे घर पर आए, वे एक हिंदी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे और उसके बाद में वो कहते हैं कि
जब वे सम्मिलित होते तो सम्मिलित होने के बाद में प्रातःकाल से रात को 11 बजे तक मिलने वालों की भीड़ उनको लगा रहती थी। और जब वो कुछ भाषण करने के लिए खड़े होते थे तो एक कहा लगाते थे और उसके बाद में सारे श्रोतागण या जितने भी सुनने वाले थे वो सचेत हो जाते थे और वे उनसे कहते थे कि तुम अपने कानों पर ध्यान दो, आँखों पर नहीं, आँखों पर ध्यान दो, कानों पर नहीं। इस प्रकार के प्रेमचंद जी के वचन होते थे। वे कहते थे कि कहूँ तो क्या कहूँ, आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। यहाँ पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई है बच्चों कि हमेशा हमने आँखों देखी चीज़ पर ही भरोसा करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। बच्चों यहाँ पर उन्होंने इस बात को इसलिए यहाँ पर कहा कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रेमचंद जी को देखा नहीं था, पर उनकी तारीफ़ें बहुत सुन रखी थी कि प्रेमचंद जी बहुत बड़े उपन्यासकार है, साहित्यकार है, कथाकार है। पर इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए, कानों पर नहीं। आप मुझको देखिए पर सुनिए मत, यानी मेरे बारे में सुनिए मत, मुझको देखिए मैं क्या हूँ। आप फैसला कीजिए कि मैं कैसा हूँ। आप फैसला कीजिए कि मैं सीधा हूँ, सरल हूँ, या मुझ में और भी कोई विवाद है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रेमचंद जी की सरलता थी, इस प्रकार से उनका भोलापन था कि वे कहीं पर भी जाते थे तो वो यही कहते थे कि आँखों से काम लो, कानों से नहीं। तो बच्चों यहाँ था, अभी इसका शेष भाग हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।